अहि मोरे सवारा। जटाओं का मुकुट बनाया, चंद्रमा को सुशोभित किया, अहि मोर सवारा। सज्जनों, यहाँ पर मोर का पंख किसको लगाया? भगवान शंकर के सर्प को ही बिठा दिया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। और जटाओं को समेट कर, नाथ परंपरा में एक परंपरा है कि कानों में कुंडल धारण किए जाते हैं। तो भोलेनाथ के कुंडल थे, उन कुंडलों को सजा रहे कने। कुंडल काकन पैरे प्याला, कुंडल काकन पैरे प्याला, कुंडल काकन पैरे प्याला, कुंडल कंगन पैरे प्याला। कानों के कुंडल पहन लिए नए, ब्याल की छाल लपेट ली, कुंडल कंकन पहने ब्याला हाथ में। भगवान शंकर ने सर्प का ही कड़ा बना लिया, सर्प को लपेट लिया। और भगवान शंकर के गण कहते हैं, धूणे में से विभूति लेते हैं और शरीर पर रमा देते हैं। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, विभूति रग छाला, तन विभूति रग छाला। कुंडल काकन पैरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके रग छाला। और जो भगवान शंकर के ललाट पर चंद्रमा था, उसको सुशोभित किया, गंगा को सही बिठाया और 3 नेत्र वाले भगवान शिव के नेत्रों को सजाया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भोजना। नयन 3 उपवीत भोजना। चंद्रमा को सुशोभित किया, नयन 3, जिनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं, उपवीत भुजंगा। और कहते हैं गले में उन भगवान शंकर के जहर पिया था, और वो जहर ही कितना सुशोभित होता है। वो गला नीला नीला दिखता है, तो गला भी सुंदर हो जाता है। और गले को सुंदर देखकर कहते हैं ऐसा भेष भगवान शंकर का है। कहते हैं गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला। कंठ में जहर है और नर खोपड़ियों की माला पहनते हैं भगवान शंकर। और कहते हैं गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। और भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल
है, डमरू है, और चले ही चढ़े बस बाजे ही बाजा। हाथ में त्रिशूल लिया और डमरू लिया और कहते हैं कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। ही बस ही चढ़ बाजे ही बाजा, चल ही बस ही चढ़ बाजे ही बाजा। विष्णु विराजी आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाद सब भांतियों का, सुर समाद सब भांतियों का। नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती पति हर हर महादेव। इस तरह भगवान शंकर का रूप सजाया। सब बराती अपने अपने वाहनों में बैठे तो भगवान शंकर का ना दिया था, उस पर भगवान शंकर चढ़ गए। और कई तो सुलटे बैठे, कई उल्टे बैठे। कहते भोले बाबा ना दिया पर उल्टे बैठ गए। देवता कहे महाराज अब इसके संग जाने में भी शर्म लग रही है हमको। कैसी लीला है, अजीब बारात, भूत प्रेत जिनके कान नहीं, नाक नहीं, पैर नहीं, ऐसे बाराती बनकर आए। तो देवता ने कही भैया दूल्हे तो आ तो रहेगो, आपा तो पहले ही चल गए। तो देवता चतुर थे, तो भोले बाबा तो देखो सबको सामान लेकर चलने वाले हैं, अच्छा बुरा नहीं जानते। शिव की नजर में समान, राक्षस भी उतने ही समान है तो देवता भी उतने समान, और सबको देते हैं। राक्षस आते तो उनको भी देते हैं, ले जा भाई। देवता आते तो उनको भी देते हैं, ले जाओ भाई। ऐसे दातार हैं। तो भगवान भोलेनाथ आराम से नादिया पर बैठ के, और बैठकर नादिया पे किस तरह बारात में आते हैं। बाकी झिलमिल हाल नाड़ बैठो नदिया पे, बाकी झिलमिल हाल नाड़ बैठो नदिया पे, बाकी डगमगे हाल नाड़ बैठो नदिया पे। अरे नदिया पे, नदिया पे जी, नदिया पे जी, नदिया पे जी। अरे बाकी झिलमिल हाल, बाकी डगमगे हाल नाड़ बैठो नदिया पे, अरे बाकी डगमगे हाल नाड़ बैठो नदिया पे, बाकी डगमगे हाल नाड़ बैठो नदिया, बाकी डगमगे हाल नाड़ बैठो नदिया पे। नदिया पे जी, नदिया पे जी, नदिया पे जी, नदिया पे जी। बाकी डगमगे, बाकी झिलमिल हाल नाड़ बैठो नदिया पे, बाकी डगमगे हाल नाड़ बैठो नदिया
शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा सूत जी कहते हैं इस तरह बारात आई तो जो गांव से बारात निकले वो गांव के गांव छोड़ के भाग जाए महाराज, क्योंकि बारात में दसाई बेसी भाई, भूत पिशाच गंधर्व यक्ष नाग किन्नर उनकी बाराती बन के आए। किसी के खोपड़िया ही नहीं तो किसी के आंख ही नहीं, तो कहते हैं राक्षसों की तरह हंसते हुए चिल्लाते हुए उछलते हुए बारात आगे बढ़ती गई और नृत्य करते हुए जाते हैं। भूत पिशाच भगवान शंकर के बाराती में आए। सब भूत पिशाच जब वहाँ पहुंचे हिमालय राजा की नगरी में तो एक जनवासा बनवाया गया। हम भी कहीं बारात लेके जाते हैं तो गांव से पहले शहर से पहले जनवासे में ठहराते हैं। तो उस जनवासे में बारात को ठहराया तो माता बहन तो होती है महाराज दूल्हे को देखने की लालसा, भाई कितना सुंदर आया है कैसा है। तो जनवासे में माता बहन चली जाती है देखने के लिए कि दूल्हे कौन सा है। तो दूल्हे को देख के महाराज बेहोश, जिनके चित्त हो गए मामले, ऐसे दूल्हे के रूप था। तो बाबा सूत जी कहते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं, संसार को दिखा रहे हैं कि सुंदर बनने में कोई फायदा नहीं। सुंदर बनोगे तो संसार चिपकेगा और ऐसे बन जाओगे तो संसार दूर भागेगा। ये सीख दे रहे हैं भोले बाबा। और कहते हैं कि भगवान शंकर जनवासे में आए सभी सखियां। अब मैना मैया मंगल गान करते हैं। जो जनवासे में तोरण पर दूल्हे आता है तो उसके कुछ माता बहन करती है क्रिया, और क्रिया कर कर उन दूल्हे को अंदर लेते हैं। तो नारद जी से पूछते भाई मेरे बेटी के दूल्हे पति कौन से हैं, दामाद कौन से हैं। तो नारद जी उंगली करती है, नारद जी से कहते हैं कि ब्रह्मा की तरफ ये है कि नहीं, इंद्र की तरफ की ये है कि नहीं, विष्णु की तरफ की ये नहीं, इनसे भी सुंदर है वो आपके दामाद हैं। तो कहते सब राजाओं की तरफ उंगली करी, नारद जी मना करते गए और अंत में भोले बाबा नादिया पर बैठे हुए भूतों की सवारी, भूतों की नृत्य और भूतों का माहौल, भूतों को देखकर जैसे ही नारद जी ने कहा कि वो सबसे पीछे आ रहे हैं, वो तुम्हारे बेटी के दामाद है। इतना ही कहा मैना से तो मैना महाराज होश छोड़ गई, चित हो गई और बेहोश अवस्था में पड़ी रही। हिमालय राजा आए, क्या हो गया भाई। नारद जी ने कहा हुआ का सही बात थी वो बता दी, सत्य तो यही है, भोले बाबा ही है दामाद। मैना मैया के जल के छींटे दिए। माँ भवानी आती है, समझाती है हे माता भाग्य में लिखा है, लीलारिटी में लिखा है, मिटता नहीं, तुम रुदन मत करो, जो आया उसको ले लो। ये हम सबको सबर संतोष रखना चाहिए। माँ भवानी बता रही है, अपने लोग नेक से ही कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो बड़बड़ करने लग जाते हैं। जो मिल गया वो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, प्रसन्न रहना चाहिए। माँ भवानी कहती है कि धर धीरज ते रहे सियाने, बालक सबसे जी सियाने। धीरज रखना चाहिए, बालक की तरह से भाईना मत करो हे माता। अब महाराज बीच का बिचौलिया होता है ना, उस पर टूट के जल्दी गिरते हैं। तो माता मैना नारद जी की तरफ दौड़ी कि तेरा सत्यानाश हो जाए, जो मेरी बेटी इसी जगह तूने दुआई। तो नारद से मेरे में क्या कहते हैं, नारद कर में कहा बिगारा, पवन मोर दिन बसत उजारा। से भला बुरा कहा तो माता मैना से के समीप जो पार्वती खड़ी थी, माँ गौरा खड़ी थी, वो कहती है हे मैया गुरु पर भला बुरा नहीं कहना चाहिए, जो भाग्य में था वो हो गया। तो माता पार्वती कहती है अस बेचारे सोचे ही मत माता, अस बेचारे
सोचे मती माता। सोने टरे जो रचई विदाता, सोने टरे जो रचई विदाता। कर में लिखा जो बाहुर नाई, कर में लिखा जो बाहुर नाई। तो कते दोष लगाए मई माता, तो कते दोष लगाए मई माता। तुम सन मिटाई की विधि के आका, तुम सन मिटाई के विधि के आका। मात व्यर्थ जन ले हुए लंका, मात व्यर्थ जन ले हुए लंका। बोले शंकर भगवान की जय। माँ भवानी अपनी माँ को समझाती है कि तुम सन मिटई के विधि के अंका। ये माता, तुमसे मेरी भाग्य में लिखी हुई लेखा थोड़ी मिटेगी। मेरे भाग्य में जो पति हैं वही मिलेंगे। माँ तो व्यर्थ जन ले हुए लंका, आप क्यों रोष रो रहे। और माता को समझाया, नारद जी ने समझाया, हिमालय राजा ने समझाया। और विधिवत भगवान शंकर तोरण मांड कर मंडप में आते हैं। जिस तरह हमारे मंडप में भी शंकर भगवान आ गए, हमारे भी जीवन धन्य हो गया महाराज। तो शंकर भगवान मंडप में आए। सब राजा, हिमालय नगरी के राजाओं ने खूब सेवा करी। सेवा में सब लग जाते हैं और भगवान शंकर मंडप में बैठते हैं। तो एक एक कर सब हिमालय नगरी के राजा कन्यादान करते हैं। और हमारे यजमान साहब भी इनका कन्यादान करें। और हिमालय नगरी में संत भगवानों ने, ब्राह्मण देवताओं ने भगवान शंकर के मंडप में ले जाकर विधिवत पूजन किया और विधिवत फेरे पड़े। और 7 फेरे पढ़कर उन पार्वती को अपने साथ भगवान शंकर लाए। तो किस तरह विधिवत कार्य होता है, पूजन करवा दो। पंडित जी पूजन कराएं। भगवान शंकर की महिमा आती दी